गुड इवनिंग टीचर्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि टाइल्स को हम लोग कैसे बनाते हैं। जो डोमिनोज के टाइल्स होते हैं, जो 28 टाइल्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसका एक पैटर्न है, ब्लैंक और ब्लैंक। जैसे एक टाइल के दो हिस्से, दो पार्ट होते हैं, तो उसमें पहला एक टाइल ऐसा बनता है जिसमें दोनों पार्ट ब्लैंक होता है। उसके बाद 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक, 4 ब्लैंक, 5 ब्लैंक, 6 ब्लैंक। जब 6 जब भी पहुंच जाएगा, उसके बाद एक दूसरा टाइल शुरू होता है जिसमें 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। फिर चूंकि 6 आ गया तो 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 3 3 4 3 5 3 6 3 4 4 5 4 6 4 5 5 6 5 और 6 6। तो ये जो जितने भी टाइल्स हैं वो 28 टाइल्स हैं, और 28 टाइल्स में किसी भी टाइल्स का रिपीटेशन नहीं है। तो जब हम इस खेल की शुरुआत करते हैं, आप इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको खेलते कैसे हैं। तो आमतौर पे जो डोमिनोज होते हैं, इनसे पहले भी आपका वास्ता हुआ होगा। आपने देखा होगा कि ये बुनियाद की जो किट में है, नंबर्स के जो कार्ड दिए गए हैं, फ्लैश कार्ड्स, उसमें पीछे भी इस तरह के डोमिनोज दिए गए हैं। उनसे परिचय करवाया गया था उसमें कि अगर ये 5 है तो उसके साथ ये 5 डोमिनोज दिए गए थे, और अगर ये 78 है तो 78 डोमिनोज बना दिए गए थे। लेकिन ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था डोमिनोज का। लेकिन डोमिनोज की जो अभी जो सप्लाई किए गए हैं आपके स्कूल में, उसमें वो ये है कि डोमिनोज की एक पट्टी है, और इस तरह से कुछ डोमिनोज ऐसे हैं जिसमें पिप्स की तरह से ये होल की तरह दिया गया है, और कुछ डोमिनोज ऐसे हैं जिसमें नंबर दे दिए गए हैं। यहाँ पर 1 लिख दिया गया है, 2 लिख दिया गया है, उसके साथ एक चित्र बना दिया गया है, 3 लिख दिया गया है, उसके साथ चित्र बना दिया गया है। इस तरह के डोमिनोज दिए गए हैं बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्लास 1 एंड 2 के बच्चे के हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये इस तरह के डोमिनोज सप्लाई किए हैं। डोमिनोज अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम डोमिनोज को खेलते कैसे हैं, या बच्चों को खिलाएं कैसे। तो आपने एक पैटर्न देख लिया कि हमारे पास जो डोमिनोज हैं, वो सबसे हाईएस्ट जो है वो 6x6 का है, जिसमें दोनों 6 6 हैं। फिर 5 5 के भी दोनों हैं, 4 4 के भी हैं, 3 3 के भी हैं, 2 2 के भी हैं, 1 1 के भी हैं, और ब्लैंक भी है, जो दोनों ब्लैंक है। तो अगर दो बच्चे खेल रहे हैं, तो चूंकि हमारे पास कुल 28 टाइल्स हैं, तो एक बच्चे को 7 टाइल्स दिया जाएगा और दूसरे को भी 7 टाइल्स दिया जाएगा। अब जो बाकी जो 14 टाइल्स हैं, वो एक हिप की, एक तरह से बोनियाद में कहा जाए इसको, किनारे में इसको 14 टाइल्स रख दिए जाएंगे। अब इनके पास जो टाइल्स हैं, वो टाइल्स इस तरह से ओपन नहीं है। ये टाइल्स जो हैं वो पलट के रखे हुए, जैसे ताश के पत्ते जो हैं जिसको हम लोग पलट के रखते हैं, वैसे पलट के रखे हुए हैं टाइल्स। और ये अपने टाइल्स को खुद देख सकते हैं। ये बच्चे जो है, ये बच्चा अपने टाइल्स को देख पाएगा, और ये बच्चा अपने टाइल्स को देख पाएगा। अब खेल की शुरुआत कैसे होगी? तो जिसके पास सबसे हाईएस्ट होंगे पॉइंट वाले, 6 6 के होंगे या 5 5 के होंगे। अगर 6 6 नहीं है तो 6 5 का वो कोशिश ही करना कि डबल्स वाले साथ हो। अगर डबल्स नहीं है तब हाईएस्ट पॉइंट वाले डालेंगे। तो अगर 6 6 का किसी ने डाल दिया, तो यहाँ पहला एक बच्चे ने डाल रखा 6 6 का, इस बच्चे ने रखा है ये है 6। अब ये दूसरा बच्चा जो है वो डालेगा इसमें 6 से मैच करता हुआ कोई टाइल्स डालेगा। और चूंकि दोनों 6 हैं, तो ये इधर भी टाइल्स को डाल सकता है ऐसे। मान लिया कि उसके पास जो टाइल्स हैं उसमें 6 और 3 है, जिसको मैच करके यहाँ पर 6 रख दिया और यहाँ पर 3। अब ये पहला बच्चा है, वो उसमें इसमें जो टाइल्स होंगे उसके 3 से मैच करने वाले टाइल्स होने चाहिए या 6 से मैच करने वाले होंगे। इस तरफ भी डाल सकता है। हर बच्चे के पास दो ऑप्शन होता है कि वो किस पे लगाएगा। यहाँ भी लगा सकता है और इसमें भी लगा सकता है। अगर मान लिया उसके पास ऐसा टाइल है जो 6 और 4 का है, तो उसने ऐसा किया कि यहाँ पे लगा दिया 6 और 4 का, 6 का 4।
अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि टाइल्स बच्चों के कम होते जा रहे हैं। इस बच्चे ने पहले इस बच्चे ने टाइल्स रखा, फिर इस बच्चे ने टाइल्स रखा, फिर इस बच्चे ने टाइल्स रखा। हो सकता है कि इस बच्चे के पास जो ऑप्शन है उसके पास 3 और 4 के दोनों भी टाइल्स नहीं हो, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से टाइल्स उठाएगा, एक टाइल्स अपने यहाँ जो बोनियाड रखा हुआ है टाइल्स का, वहाँ से उसको उठाएगा और उसमें फिर देखेगा कि वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, वरना उसके पास वो टाइल रहेगा। अगर जब तक मैच नहीं करे तब तक यहाँ से उठाता रहेगा ये, और इसके टाइल्स जो है जब मैच कर जाएंगे तब फिर ये इसकी बारी आएगी, उसको वो अपने इसको टाइल्स को मैच करेगा। जिस बच्चे के पास सबसे पहले उसके टाइल्स ख़त्म हो जाएंगे, चाहे उसने बोनियाड से लिया हो या जो भी हो, टाइल्स ख़त्म हो जाएंगे, वो बच्चा विनर होगा। जब विनर हो जाएगा तो वो पॉइंट का एक टारगेट होता है, पॉइंट का एक टारगेट को तय करेंगे कि जिस बच्चे का 50 पॉइंट पहले हो जाएगा वो बच्चा जीत जाएगा। तो पॉइंट जैसे इस बच्चे के सारे टाइल्स खत्म हो गए, सारे टाइल्स इसने जो है यहाँ पर लगा दिए, तो इसके पास जो अगर कोई टाइल्स बचे हुए हैं, बहुत सारे टाइल्स बचे होंगे, मान लिया कि उसके इस बच्चे के पास इतने टाइल्स बचे हुए हैं, इतने टाइल्स बचे हुए हैं इस बच्चे के पास। तो जितने भी टाइल्स हैं, इन टाइल्स के पिप्स जो है उसको गिनेगा, 6 3 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 5 22, 4 26, इतने टाइल्स, ये 26 पॉइंट इसका इस बच्चे के पास जाएगा। 26 पॉइंट, 3 टाइल्स से तो 26 पॉइंट हो गए। अब ये चूंकि इसको इस बच्चे को लाना है 50, तो फिर ये बच्चे फिर अपने टाइल्स को बांटेंगे, बांटने के बाद एक दूसरे को देंगे, 7 टाइल्स देंगे, और फिर कुछ 14 टाइल्स वहाँ रखे रहेंगे। ये खेल चलता रहेगा। हो सकता है कि दूसरी दफ़ा में इस बच्चे के पास कुछ टाइल्स नहीं बचे और वो उसका पॉइंट्स जो है यहाँ पर जुट जाए। इस तरह से बच्चे इस खेल के माध्यम से ना सिर्फ वो मैचिंग करना सीखते हैं, बल्कि उनको ये भी पता चलता है कि आप जोड़ करके कितना होगा, कितना पॉइंट्स लाना है। उनका एस्टिमेशन की जो स्किल्स होते हैं वो भी होगी, मैथमेटिकल थिंकिंग होगी कि हमारे पास तो कुल 20, आप पहले से पता है, आप बताया कि 28 टाइल्स होते हैं, और 28 टाइल्स में सबों के पॉइंट फिक्स होते हैं कि ब्लैंक ब्लैंक होगा, वन ब्लैंक होगा, 2 ब्लैंक होगा। इसी तरह से बच्चों का एक एस्टिमेशन होगा कि अगर 6 और 4 का एक मतलब डाल दिया गया है तो अब किसी दूसरे बच्चे के पास 6 4 नहीं होगा। तो इन सब स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये आपका डोमिनोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आपको सप्लाई किया गया उसमें डोमिनोज के साथ साथ वो पिक्चर्स दिया गया है। जैसे अगर अभी जो आपके पास डोमिनो होगा उसमें यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिखे हुए हैं। मान लेंगे इसमें 4 फूल बना देंगे, तो आमतौर पे टीचर्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे ये फूल 4 क्यों है, जबकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर ये इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना है कि ये जो 5 और 4 है ना, ये डोमिनोज के अलग अलग जो 2 पार्ट हमने पहले बनाए थे उन पार्ट का हिस्सा है। अब बच्चे यहाँ पर मैच करेंगे, चाहे तो इस पिक्चर के जरिए 4 वाले ऐसे होंगे, किसी के पास 4 लिखा होगा वो उससे मैच कर देंगे, या हो सकता है इसके साथ 4 के साथ जो है 5 या 6 स्टार वाले होंगे यहाँ पे, इससे मैच कर देंगे। या 5 के साथ कोई ऐसा होगा जिसमें 5 के साथ बच्चों के पास ऐसा टाइल होगा जिसमें 5 फूल होंगे या 5 बॉल बने होंगे, 5 मान लिया बॉल बने हुए, और यहाँ पर कुछ 3 जो है उसका लिखा हुआ है, इस तरह का। तो इस तरह से बच्चे आगे बढ़ाते जाएंगे। अपने जिन बच्चों के टास्क कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो एकदम वो बच्चे जीत जाएंगे। तो एक तरह से खेल खेल में सिखाने की एक विधि है ये, और इसको डोमिनोज कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद डोमिनोज से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान हो गया होगा। धन्यवाद।